नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे अद्भुत उपाय पर चर्चा करने के लिए जिसे आप एक बेहद सरल तंत्र प्रयोग कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं। पर हां, आप चाहे इसे जो नाम दें, मैं तो ये कह सकता हूं कि 100% ये लाभ प्रदान करने वाला है, परीक्षित है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि बीते कई वर्षों से ये मेरे यहां होता रहा है। यानी इसे मैं किसी के कहने से नहीं आपको बता रहा हूं, वरन ये आजमाया हुआ है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने आपको एक उपाय बताया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। इसके बाद बहुत से दर्शकों के प्रश्न उस वीडियो को लेकर के आने लगे, यानी उनके मन में कुछ न कुछ बातें शंका के रूप में उत्पन्न हुई और मैं समझता हूं उसका निराकरण होना ही चाहिए। यानी आप उस प्रयोग को अगर कर रहे हैं तो उस प्रयोग को करने से पहले उस प्रयोग के बारे में आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि अगर संशय मन में हो तो संशय को लेकर के प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक और बात, अगर मैं आपको कोई प्रयोग बता रहा हूं, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रयोग हो, चाहे वो टोटका हो या तंत्र प्रयोग, मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं। वैसे तो मैं चुटकी बजाने वाले समाधान बताने से बचा ही करता हूं, ऐसे उपायों को बताने से बचना ही चाहता हूं। परंतु अगर कोई ऐसा उपाय है जो परीक्षित है, जिसका लाभ देखा हुआ है, तो बताने से मैं गुरेज भी नहीं करता, बताना जरूरी समझता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो वो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे आपको करना है, और साथ ही साथ इस प्रयोग से संबंधित कुछ संशय आपके मन में उत्पन्न हुए हैं, उसका भी निराकरण मैं आगे आपके सम्मुख करूंगा। प्रयोग है घर का कोई भी एक सदस्य, घर में कोई भी, प्रायः घरों में ऐसे लोग होते हैं जो विशेष पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं। संभव है घर में ऐसे सदस्य हों, बहुत सारे 5-6 सदस्य हों, 5-6 के 5-6 सब पूजा पाठ बहुत करते हों। तो ये प्रयोग कौन करे? कोई भी घर का एक बड़ा सदस्य कर दे, कोई भी छोटा भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत सारे घर में पूजा पाठ करने, मंत्र पाठ करने, जप करने वाले लोग हैं, तो भी इस किसी एक के द्वारा ही इस प्रयोग को कराना है। और यह प्रयोग है क्या? तो वो व्यक्ति जो पूजा पाठ विशेष रूप से करता हो, प्रतिदिन अपने पूजन के समय में पूजन कक्ष में, चाहे पूजन कक्ष आपका बड़ा हो या छोटा चलेगा, पूजा करते हुए अपने सामने एक चांदी का ग्लास रख ले या चांदी का कोई पात्र रख ले, और उस पात्र में जल भर करके, अब जल कैसा हो, साफ स्वच्छ जल हो, जरूरी नहीं है कि वो गंगा जल ही हो। हां, अगर आपके करीब गंगा जी हैं तब तो कहना ही नहीं, 2 बूंद गंगा जल उस पात्र में डाल दीजिए और ऊपर से जल भर दीजिए। अथवा अगर आपके पास इतनी बड़ी मात्रा में गंगा जल है, जैसे हमारे पास बड़ी मात्रा में गंगा जल है, तो हम इस प्रयोग को गंगा जल से ही करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए कि आपके पास तनिक भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सामान्य जल से ही प्रयोग हो जाएगा। तो पात्र में जल लेकर के उस जल में 1, 3 या 7, अब यहां पर बहुतों के मन में संशय उत्पन्न हो गया। मैं खुद बता दूं कि हमारे यहां जब यह प्रयोग होता है तो हम एक ही लौंग उसमें डालते हैं, आपको एक लौंग डाल देना है। अब कमाल की बात जान लीजिए कि लौंग में एक अद्भुत शक्ति है। क्या वो शक्ति है? किसी भी तरह की नकारात्मकता को वो खींच लेता है। एक उदाहरण से समझिए तो जब दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल लगाया जाता है, वो दर्द रूपी नकारात्मकता को खींच लेता है। वैसे ही घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, उस नकारात्मकता को वो लौंग खींच लेता है।
प्रिय दर्शकों, और इसके पश्चात उस जल को घर में किसी भी प्रमुख स्थान पर रख देना है। अब सवाल उठता है कि बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वो प्रमुख स्थान कौन सा हो। घर का कोई भी एक स्थान आपकी नजर में हो सकता है। अब तो यह भी मैं नहीं बता सकता कि आपके घर में कौन सा वो स्थल है जो प्रमुखता लिए हुए है। अगर आपके पास ऐसा कोई जगह नहीं तो कहीं भी आप रख दीजिए, पूजन स्थल के अलावा। मैं पूजन स्थल में नहीं कहूंगा, क्योंकि घर का एक ऐसा स्थल होता है पूजन स्थल जहां नकारात्मक शक्तियां सबसे कम होती हैं। और इसे कहां रखना है? नकारात्मकता जहां ज्यादा हो। अब आप घर में ड्राइंग रूम एक ऐसा जगह होता है जहां प्रायः मिलने जुलने वाले लोग भी आते रहते हैं, सबसे अधिक नकारात्मकता यहां आ जाती है। या घर का एक ऐसा जगह जहां टीवी रखा हुआ है, टीवी सबसे अधिक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाला जगह है। अब हर कमरे में आपके टीवी रखा हुआ है तो कोई भी एक कमरा चुन लीजिए। घर के मुख्य सदस्य का कमरा भी चुन सकते हैं, अथवा घर का वो सदस्य जो सर्वाधिक व्यस्त हो, काम करने वाला हो, उसके मन में कोई नेगेटिविटी ना आए तो उसके कमरे में रख दीजिए। अब बहुत से लोगों के मन में यहां पर संशय उत्पन्न हुआ कि इस जल को क्या करना है। कुछ लोगों ने पूछा पी लेना है। अरे पूरे घर की नकारात्मकता है, इसको पिएंगे क्यों? इसको पीना नहीं है। इसको किसी भी, आपके पास सबसे सरल तरीका है कि या तो पौधे का कोई जड़ हो तो उसमें डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको नाली में भी डाल सकते हैं। है ये मूल रूप से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपके घर की ये नेगेटिव एनर्जी है। प्रिय दर्शकों, आज की इस परिवेश में अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह है, जरा समझ के सोचिए और विचार करिए। घर में अगर कलह का वातावरण है तो सीधी सी बात है, इस कलह के वातावरण से सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। कलह के वातावरण के चलते उस घर का माहौल बोझिल होगा, घर में रहने वाले सदस्य अस्वस्थ होंगे, वो चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो। अब अस्वस्थ लोग क्या धन अर्जित करेंगे, क्या सफलता अर्जित करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वो घर कहीं ना कहीं विकसित तो नहीं ही हो सकेगा, उस घर का ठीक से विकास तो नहीं ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर घर की नकारात्मकता को अलग कर दिया जाए, घर का वातावरण सकारात्मक होने लगे, तो उस घर का विकास हो सकेगा। अब बारी आती है कि जिस घर का विकास होगा, सीधी सी बात है, उस घर में फिर सुख शांति आने लगेगी, आरोग्यता नजर आने लगेगी, बाधा किसी भी तरह की है, नजर दोष है, उससे मुक्ति मिलेगी, मां लक्ष्मी की कृपा उस घर में रहने वालों को विशेष रूप से। यहां लक्ष्मी शब्द का जब अर्थ आप लगाते हैं तो कई बार केवल और केवल रुपए पैसे के रूप में मां लक्ष्मी को समझते हैं। यह नितांत गलत है। जब मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब मैं बात लाभ की करता हूं तो सदैव वो धन लाभ के रूप में नहीं होता, और लक्ष्मी शब्द का इस्तेमाल का अर्थ कभी भी केवल धन नहीं है, असल में सकारात्मकता है। अब सकारात्मकता जिस घर में होगी वहां धन तो आएगा ही आएगा। तो आपको घर में यह प्रयोग निरंतर करना है। कब तक करना है? लगातार करिए। मेरे यहां तो वर्षों से चला आ रहा है, आप वर्षों से करिए, करते रहिए। घर में क्या कोई ऐसा भी दिन कभी आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरे घर में नकारात्मकता नहीं आ सकती है? आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है आपके जरिए कोई और भी आपके घर में आया हो। बहुत बार कई रिश्तेदार, नेगेटिव रिश्तेदार आ जाते हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी विचारधारा को सुनिए, तो उसमें नकारात्मकता भरी होती है, उसका सीधा प्रभाव आपके विकास पर पड़ जाता है। इस प्रयोग में कुछ लगना नहीं है। जहां मैंने कहा 1 3 7 लौंग, बहुत अधिक लौंग, आपको भी लगेगा इतना रोज क्यों फेंकना। आप एक डब्बा अगर लौंग ले लेते हैं तो कम से कम उसमें 200-250 लौंग अगर आ जाते हैं, अगर 50 ग्राम या 100 ग्राम आप ले लेते हैं तो ये बहुत लंबा समय, लंबे समय तक चलने वाला है। आप एक एक डालिए। क्यों 3 डालेंगे, क्यों 7 डालेंगे? अब बात आती है कि 3 या 7 फिर क्यों बताया? जब डालना ही नहीं है तो क्यों बताया? उनके लिए बताया जिनके घर में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सब आपस में रोज कलह करते हैं। तो आपको ये धीरे धीरे कम कर देना है। 7 पहले डालिए, जब घर का वातावरण थोड़ा शांत लगने लगे कि नहीं अब शांति आ रही है तो 3 कर दीजिए, और इसके बाद फिर 1। अगर घर में शांति है तो सिर्फ 1 से काम चल जाएगा। 7 उनके लिए बताया हुआ है। अब यही बात जब शॉर्ट वीडियो हम बता रहे हैं तो वहां पर यह बात इतना खोल के 1 मिनट में कहां बता सकेंगे सब कुछ इतना, तो वहां पर आपको यही ध्यान में रखना है कि 7 उनके लिए है जिनके घर का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित है, कलह बहुत ज्यादा मचा हुआ है, उनके लिए है ये। बाकी ये प्रयोग आजमाया हुआ है, परीक्षित है। और एक और बात, मान लिया जाए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे घर में चांदी का पात्र ही नहीं है। देखिए, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना खर्च करते हैं, चांदी का पात्र ले ही लीजिए, क्या जाएगा।
असल में देखा जाए तो इस प्रयोग में केवल लौंग ही सब कुछ नहीं है, वो जल और चांदी में रखा जल, चांदी के पात्र में रखा जल, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऐश्वर्यता को, ये शकुन है। असल में देखा जाए तो मैंने क्या कहा कि इसको आप तंत्र प्रयोग भी, सात्विक तंत्र प्रयोग भी कहिए, टोटका भी कहिए। एक शकुन है कि चांदी के पात्र में जल रखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं मैंने ग्लास, आमतौर पर घरों में ग्लास होता है इसलिए मैंने ग्लास का जिक्र किया। किसी के पास छोटा सा प्लेट है वो काम ले ले, कटोरी है उसको काम में ले ले, पर इस प्रयोग को करिए और करके देखिए। इससे सरल उपाय आपको कोई नहीं मिलेगा और इसको करने भर मात्र से आपके घर का जितना भी आपके घर की नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाएगी, देखते ही देखते हो जाएगी। आशा करता हूं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे। कुछ लोगों ने कहा अधूरी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं अधूरी जानकारी नहीं देता, लेकिन शॉर्ट वीडियो सब कुछ शायद खोल के न बता पाती हो, तो आप ये प्रयोग अवश्य करिएगा। इसलिए मैंने बाकायदा इस विषय को समझा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका प्रभाव मिलने वाला है और ये बेहद सरल है, कोई भी कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।